सो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि एडिक्शन क्या होता है और एडिक्शन से क्या नुकसान हो सकते हैं वगैरह वगैरह। हम लोग सेम बारे में ही बात कर रहे हैं एक्चुअली हर वीडियो में। हम लोग कोई बहुत डिफरेंट टॉपिक्स नहीं पकड़ रहे डे बाई डे। हम लोग मैक्सिमम केस में सेम टॉपिक्स ही पकड़ रहे हैं। हम लोग बेसिकली साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली साइकोलॉजी को ही पकड़ेंगे क्योंकि साइकोलॉजी को अगर समझ लिया तो फिर सारे टॉपिक आसान हो जाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि मतलब एक चीज़ अलग है, दूसरी चीज़ अलग है। बाय द वे लेट मी शो यू समथिंग व्हाट आई गॉट। इट्स मेटल, प्राउड ऑफ इट। और खरीदूँगा सोच रहा हूँ बड़े, मतलब थोड़ा तो छोटा सा है, थोड़ा बड़ा लेना है तो वॉल साइज में भी मेटल एक्सपेरियंस अच्छा रहता है। तो हाँ, इस बारे में बात हो रही थी कि आप अपनी साइकोलॉजी कैसे समझ सकते हो कि साइकोलॉजी क्या होती है आपकी। और साइकोलॉजी अगर आपने अपनी समझ ली तो फिर सारे टॉपिक सेम हो जाते हैं। फिर एक टॉपिक डिफरेंट नहीं होता, फिर डिसीजन लेना आसान हो जाता है क्योंकि एक ही टॉपिक अलग अलग टाइप से खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और जब आपको फिगर आउट करना है कि आपके पास कितने एविडेंस हैं अपने अपने बेस को मजबूत बनाने के लिए, ताकि आप जितने जल्दी डिसीजन ले सकें। और हम उसी बारे में बात करेंगे। मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि क्या फंडामेंटल्स हैं, पर आपको वो फिगर आउट करना है खुद ही। और ये रहेगा कि अगर आप वो फिगर आउट कर खुद, क्योंकि बेसिकली क्वेस्ट आप खुद फिगर आउट करोगे तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आप एक जर्नी पे रहोगे, एक एडवेंचर पे रहोगे, ज़्यादा बेहतर है देन कि मैं खुद बता दूँ और आपका पूरा एडवेंचर ख़राब कर दूँ। दैट इज़ नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू डू। व्हाट आई वांट फॉर यू इज़ कि आप अपने माइंड की क्यूरियोसिटी को समझें। ये जाने कि क्यूरियोसिटी का जो एंड है वो वर्थ इट है फॉर द क्यूरियोसिटी टू ग्रो। अपनी क्यूरियोसिटी से भागने की कोशिश ना करें, अपनी क्यूरियोसिटी से अपना नुकसान ना करें, उसको बस एज एन एक्सपेरिमेंट अपने माइंड को, अपने क्वेश्चन आंसर को एज ए बस हेल्दी वे में डील करें। डोंट टेक वेरी रैश डिसीजन, डोंट मेक एनी स्टूपिड डिसीजन, डोंट मेक वेरी ग्रेट डिसीजन, डोंट मेक मैनी स्टूपिड डिसीजन। मेक ग्रेट डिसीजन ऑलरेडी, ऑब्वियसली यू कैन मेक ग्रेट डिसीजन। तो पॉइंट ये है कि how can you achieve something in life so that you can see everything as one? Everything as one. How can you see everything as one? It's very difficult to see everything as one. Like, it's difficult to see everything as one. I don't know. How can you see everything as one? Is basically conflict देखिए किन बातों पे होता है। अगर आप ये समझ लो कि किसी टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट किस रीज़न से हुआ है, तब आप उस एक चीज़ की तरफ बढ़ पाओगे। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ बेसिकली वेरी नेचुरल इन दिस वर्ल्ड। की लड़ाई तो बहुत हो ही जाती है, ब्रेकअप्स तो होते ही होते हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल ऑकरिंग थिंग्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये सबसे ईजीली अवेलेबल चीज़ है मार्केट में। लड़ाई झगड़ा मारपीट, है ना। और छोटी बात तो मैं ये सब चीज़ बहुत आम है। सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा यही सब फैलता है, कॉन्फ्लिक्ट। सारे कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करो, समझो क्यों हो रहे हैं, उसके सोर्स को जानो और जानो कि वो कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हो रहे हैं, वो रीज़न सेम है। एंड दैट्स हाउ यू कैन लीव द एम्बिग्यूटी अवे। और एम्बिग्यूटी भगानी ही होती है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि एम्बिग्यूटी में ही रहूँगा। जितना आप खुद को कन्फ्यूज़ करोगे इन दी एंड होगा ये कि वो कन्फ्यूजन कभी सॉल्व नहीं होगा। वो अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा ये भी सॉल्व करो, वो भी सॉल्व। आप कन्फ्यूज़ रहोगे, परेशान रहोगे। और दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें 8 घंटे सोना होता है। बट टाइम कहाँ है? टाइम कहाँ है आपके पास कि आप हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखो या फिर एक नज़रिए देखो? टाइम नहीं है। आपको चाहिए हर चीज़ को आप एक नज़रिए से ही देखो और जज कर लो, ख़त्म करो भाई। एक बार में जज करके एक बार में ख़त्म करो उस चीज़ को। उसको बार बार पनपने ना दो, अलग रूप ना लेने दो। अलग रूप लेके आए तब फिर तुरंत लात मार के भगा दो। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम एक बहुत ही लंबी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम के इग्नोरेंस का नतीजा होता है। और अगर आपने कोई प्रॉब्लम को, कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम को बहुत लंबे समय से इग्नोर किया है, तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम बन के आपके सामने आ जाती है। फिर आप कहते हो कि नहीं भगवान नहीं चाहते, ये वो। ऐसा नहीं है। मैं कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इमोशनल प्रॉब्लम्स, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम जो कि टेम्पररी सॉल्व हो सकती हैं। So you need to take care of your mind. In order to take care of your mind, you need to understand that there is a world out there that you need to see and understand and think it through कि ये दुनिया काम कैसे करती है। क्या है ऐसा मतलब चीज़ों में कि हम
एक एक पॉइंट पे हम कैसे आ सकते हैं, हम किसी एक पॉइंट पे एक टॉपिक पे या फिर एक कंक्लूजन पे हम सब मिलके कैसे एक्ट कर सकते हैं, कि बहुत मुश्किल होगा हम सबका एक कंक्लूजन पे ऐड कर पाना, क्योंकि तुम कभी दो लोग कुछ लोग को भीड़ इकट्ठा करो, तुम कभी भी लोगों को सेम पॉइंट पे नहीं पा सकोगे। एक पॉइंट पे आ गए सब हाँ में हाँ मिला रहे, नहीं होता है, थोड़े समय तक होता है प्रोटेस्ट में, बट वो भी टूट जाता है ईज़िली। और वही है कि इफ़ यू वांट पीपल टू बी टुगेदर यू नीड टू बेस थिंग्स ऑन फैक्ट्स। आप भले ही कम लोग रखो अपने साथ में, लेकिन जो यूनिटी हो वो फैक्ट बेस्ड हो। यूनिटी फैक्ट बेस्ड कब होगी, जब आप समझोगे कि सबको एक जैसा है, तो सबको एक जैसा पता लगेगा, जब सबकी साइकोलॉजी समझोगे तो सबकी साइकोलॉजी को सेम मानोगे, सबकी साइकोलॉजी को एक मान के आप चलोगे, तभी वो पता चलेगा कि सबको एक जैसा है, वरना फिर बहुत डिफिकल्टी होती है, राइट। और किस बारे में बात कर रहे थे, लाइक यार हाँ ठीक है भाई, सुबह जिम जाना है मेरे को एंड लेट्स सी। हाँ, और मेरे को टॉपिक क्या है बात करने को इसमें, मतलब मैं इस बारे में बात करूँ कि एम्बिग्यूटी से कैसे जाना है, कि एम्बिग्यूटी पे कैसे बात करनी है, या फिर हम और आनंद दो चीज़ें हैं, मतलब और कैसे किस तरह से मैं समझाऊँ कि मतलब ऐसा लगे कि भाई मैं आपको उस तरफ ले जाना चाह रहा हूँ और मैं हवाबाजी नहीं कर रहा, या तो मैं अपने वर्कआउट रूटीन्स पे डालते रहूँ। अगर जितना मैं डेली के अपने डेली रूटीन्स डालता रहूँगा, जितना ज़्यादा कनेक्ट करता रहूँगा वर्ल्ड से, उतना ज़्यादा लोग कन्विंस होंगे कि ठीक है दिस गाय वांट्स टू टॉक फॉर समथिंग, मे बी जैसे बैठ के बात करता रहूँगा, अभी यहाँ बात करूँगा, तो मे बी आई डोंट नो बट हाँ, तो मतलब थोड़ा मेरे को थोड़ा स्टोरीज़ के थ्रू समझाना है, मेरे को समझाना अलग अलग सिचुएशन में रहते हुए कि मैं सेम बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग सिचुएशन में रहते हुए मैं सेम बात करूँगा, तब कहेंगे कि भाई मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ, या फिर मैं अपनी बात को सीरियसली लेता हूँ, वो ना सबको झूठ लगेगा, है ना। चलो ठीक है, बाय।